हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चंस। बच्चों, इन 4 क्वेश्चन से आपको हेल्प होगी रिवाइज करने के अंदर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईआईटी जैसे एग्जाम के अंदर। प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपका 11th और 12th आएगा। साथ साथ केवल 11th-12th की बुक्स से नहीं आएगा। आईआईटी का सिलेबस कहीं ज़्यादा वास्ट है, आपको पता चली गया होगा अब तक। और इसको मतलब हर टॉपिक को अपने साथ बना के रखना, उसके साथ निभाना, उसके लिए ये 4 क्वेश्चंस का जो फंडा रहेगा बहुत अल्टीमेट रहेगा। आप एक ज़रूर एक रूटीन अपना डिसाइड कर लीजिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2 टॉपिक आपको करने हैं यहाँ से रिवाइज। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपने कौन से मंथ में मेरी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर बेस्ट अप्रोच पर वो आपने देखी। तो अब तक आप 11th के 8 टॉपिक कर चुके हैं हम लोग। लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, फेज 2, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन। और कैलकुलस के टॉपिक क्लास 12th के लिए। 13th क्लास के बच्चे जो हैं वो अपना करेंगे दोनों सेशंस, ठीक है। वो भी हफ्ते में उनको 4 सेशंस देखने, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, उनका स्कूल का कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो यस, दे कैन डू दोनों टॉपिक्स। बच्चों, स्टार्ट कर दें तो अनअकैडमी पर बच्चों कॉम्पीट फीचर है, जिसमें बैटल करके आप जान सकते हैं कि कहाँ पर आपकी तैयारी अभी स्टैंड कर रही है। इसमें 17,000 से भी ज़्यादा लर्नर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि येस, जो नर्वसाना जो उनका था मॉक टेस्ट के अंदर वो थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पर उन्होंने अपना पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ा लिया है, और अंडर प्रेशर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी उन्होंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया इस पूरे कंप्लीट फीचर के अंदर, जो कि गेमिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो आप इंजॉय भी करते हो साथ साथ, है ना, कि यार अरे वाह, थोड़ा फन भी है कुछ, आप ये कैरेक्टर्स देख सकते हो, तो बड़ा मज़ा आता है। बच्चों, आगे अनअकैडमी पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आईआईटी जेईई की राइट तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता ज़्यादा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगता है कि आईआईटी सवाल किस लेवल के पूछता है, आपको एक सवाल करने में कितना टाइम लग रहा है, और इन फ्यूचर जब आप एक्चुअल एग्जाम लिखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस लिखने में आपको कितना और टाइम बचाना है, कितना फास्ट आप होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 600 प्लस पीवाईक्यू है। प्रैक्टिस द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो 10 साल के जो पेपर्स हैं वो आप दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मास्टर करिए एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो, तो स्ट्रक्चर बीच बीच में चेंज हुए, लेटेस्ट स्ट्रक्चर पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। गेट ऑल इंडिया रैंक, तो अगर आपने कोई पुराना पेपर अगर दिया हो तो उसमें आपकी क्या रैंक आई है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो भी अनअकैडमी पर वो फीचर भी अवेलेबल है। तो एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। बच्चों, अर्ली ग्रोथ बैच जो है, मैंने पहले भी कई बार बच्चों को बोला है, अपने सेशंस में बोला है, यूट्यूब पर बोला है, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी बोला है कि आई कांट रियली टेल, मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं वो बच्चे जो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं या जल्दी जाग जाते हैं, ये कहें तो। 10 नवंबर को बच्चों स्टार्ट है अर्ली ग्रोथ बैच, जो 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, जो आईआईटी का एग्जाम 2025 में लिखेंगे उनके लिए। तो इसमें टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं हु हैव ट्रेन्ड लर्नर्स विद सिंगल डिजिट रैंक्स, तो टॉप एक्सपीरियंस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा। आप थोड़ा सोचिए कि ज़्यादा टाइम मिलेगा तो चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में बताने का मौका होता है। और अर्ली स्टार्ट, तो जेई की तैयारी और इफेक्टिव होगी और अच्छी होगी। लर्न फ्रॉम टॉप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडुकेटर्स, टॉप नॉच स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर। बच्चों, मैं मनोज चौहान, टॉप एडुकेटर अनअकैडमी। मुझे 15 से भी ज़्यादा ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कोटा के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मेंटर हूँ मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का, और बीटेक आईआईटी दिल्ली नोन फॉर बेस्ट अप्रोच। बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। 2 से 4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। जो 2-3 चीज़ें आपको फटाफट दिख जानी चाहिए इसमें वो ये है कि एक तो ये चीज़ जो है ना वो लिखा है 6 माइनस एक्स या x माइनस 6 का स्क्वायर, ये पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन सम ऑफ लिमिट जो कि 6 आ रहा है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर आप किंग लगाएं इसके अंदर तो आपको पता ही है किंग लगाने का मतलब क्या होता है। बेसिकली मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, करेक्ट, ये मैं लिख रहा हूँ। तो अगर मैंने ये लगा दिया, यानी कि जहां जहां x है, x की जगह इस फंक्शन के अंदर मैंने रिप्लेस कर दिया उसे बाय 6 माइनस एक्स, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में x की जगह 6 माइनस एक्स है, ये चीज ये बन जाएगी और ये चीज ये बन जाएगी। और यही होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी लिखा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो b प्लस ए बन जाता है और रहता सेम है। और ऊपर आप देखें तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी जैसे लिखा है सिचुएशन है a अपॉन ए प्लस बी, करेक्ट।
अब x की जगह 6 माइनस एक्स कर दिया, तो अब ये सिचुएशन बदल के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इससे फायदा क्या होता है कि दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम है, और अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल नंबर 1 आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और मेरे लिए इंटीग्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो 2i अगर 2 है तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने याद भी कर लिया होगा, b माइनस ए बाई टू, किंग लगा के ऐड किया, 1 आ रहा है, b माइनस ए बाई टू आंसर। आगे चलते हैं ना बच्चों, ये आगे बहुत अच्छा सवाल, ठीक है ना, ये पहला वाला किंग प्रॉपर्टी पर था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है बच्चों आपका इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम पर। ये थोड़ा और डिफिकल्ट है, पिछली बार मैंने इजी कराया था, इस बार ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, फिर सीरीज लिखनी पड़ेगी। तो ये भी सवाल आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों में आ चुका है, ठीक है ना, और n+1 n+2 से लेकर के 3n लास्ट टर्म में, तो और नीचे n की पावर 2n है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों ऊपर कितने, 1 2, और इमेजिन करिए n+2n लिखा है, तो 1 2 3 से 2n, यानी कि कितने टर्म हो गए, 2n। और नीचे भी अगर n की पावर 2n को, तो ये पहला थॉट आता है कि ऊपर अगर 2n टर्म्स है तो नीचे वाले टर्म को मैं n n n n कितनी बार लिख दूं, 2n टाइम्स मैं लिख दूंगा, ठीक। अब मैं जनरल टर्म की बात करता हूं, तो क्या लिखा है, n प्लस आर अपॉन n, ऐसा लिखा है। इसका मल्टीप्लीकेशन है, r का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर के 2n है, और इसके एंटायर की पावर कितना है, 1/n है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको अपन y मान लेते हैं और log लेते हैं ना, यही मैं आपको बता रहा था कि log लेकर के आपका जो इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम वाला जो फंडा है वो बनेगा। मैं आपको एक बार क्विकली रिकॉल कराता हूँ, r/n को रिप्लेस करना होता है x से, 1/n को रिप्लेस करना होता है dx से। आपको जो सिग्मा साइन में लोअर इंडेक्स नंबर r इनिशियल अगर दे रखा है, तो r इनिशियल डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपकी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट बनती है। अपर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपके इंटीग्रेशन की अपर लिमिट बनती है। तो स्टार्ट करते हैं, लॉग लिया इसमें, इसको y मान लेते हैं, लॉग ले लिया ln y इज इक्वल टू, y हमारा आंसर है ऑफकोर्स, है ना, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई होगी, समथिंग का लॉग ले रहे हैं। और बच्चों इसका लॉग बेसिकली, तो लॉग ऑफ पाई r इज इक्वल टू 1 से 2n और n प्लस आर बाय n, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, तो बच्चों लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी कितना होगा, लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। तो ln y इज इक्वल टू 1/n आएगा, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा आएगा, r का वैल्यू 1 से 2n आएगा, ln ऑफ बच्चों लॉग ऑफ देखो कितना आ रहा है, 1 प्लस आर बाय एन आ रहा है, 1 प्लस आर बाय एन आ रहा है। अब तो सब कुछ दिखने लग गया अपने को, फंक्शन dx, r बाय एन की जगह x, ln 1 प्लस एक्स आ गया, इंटीग्रेशन 0 है ना, 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, 2n/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 आ जाएगा। बच्चों ये बाई पार्ट का सवाल है ना, 1 को एक फंक्शन मानना है, ठीक है। तो x ln x माइनस एक्स अगर आपको याद है तो आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। मैं कुछ और कर रहा हूँ क्या, हाँ मैं कुछ और कर रहा हूँ, चलो मैं भी बाई पार्ट ही लगाता हूँ। तो 1 को इंटीग्रेट किया तो आएगा x ln 1 प्लस एक्स, उनका इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन और लॉग का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा ना, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब इसमें बच्चों मैंने क्या किया, डिवाइड करने के हिसाब से +1 -1 कर दिया, है ना। ये आ रहा है बच्चों x ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और माइनस माइनस का प्लस करके आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक, ये आ रहा है। तो लिख ही लेता हूँ, x प्लस 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, दिस इज द इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 से 2। भाई 0 पर ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, दोनों 0 आ रहे हैं। 2 पर देखते हैं, 2 पर आ रहा है 3 ln 3 माइनस 2। बच्चों ये हमारा ln ऑफ y चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 27, और 2 को क्या लिख दिया, ई स्क्वायर का लॉग, है ना, लॉग है माइनस लॉग भी है ना, 27/e स्क्वायर आ रहा है। ln y अगर 27/e स्क्वायर है तो y आ जाएगा 27/e स्क्वायर। बच्चों अगेन ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन आपको तब देखने हैं जब आपने एक बार ट्राई कर लिया हो, दिस इज रिवीजन, ये मैं पढ़ा नहीं रहा आपको। कई बार बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि सर आप थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, वो जल्दी शायद आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो प्लीज़ जाइए पहले अटेम्प्ट कर लीजिए इन चारों क्वेश्चंस को,
थोड़ा बहुत अपने आप को टटोल के देखिए कि आपकी तैयारी में ये वाला क्वेश्चन जो आप क्यों नहीं कर पाए थे जब मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए दिया, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, नाउ यू नीड टू टेक अ लुक इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में जा करके पन्ने पलट करके देखो कि वहाँ पर जब मैंने आपको कराया था ये, तो किस तरह से कराया था, क्या फॉर्मूले थे, क्या फंडे थे। यही एजेंडा है हमारा कि मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये कोई लेक्चर थोड़े ना, देख रहे हो ना आप, 4 क्वेश्चन है, बस 4 क्वेश्चन के बहाने आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक बच्चों, अगला सवाल है 0 से पाई मॉड कॉस का क्यूब। तो कॉस तो आप जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसमें क्वीन लगा सकते हैं बच्चों पर, है ना, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स देखा, और ये आपका माइनस कॉस आएगा, और माइनस कॉस का मॉड तो वापस सेम आ जाएगा। सेम आने पर क्या होता है, क्वीन लगता है, और क्वीन रूल जो है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और लिमिट आप अपर लिमिट आधी कर दो, ठीक है ना, मॉड ऑफ कॉस एक्स का क्यूब। बच्चों कॉस का मॉड तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि खुल जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि 0 से 90 में कॉस पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी। देखो, रिवीजन का यही फायदा होता है कि जब आप एक चीज के लिए आते हो मेरे पास, मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन 0 से 90 1, कॉस स्क्वायर का π/4, कॉस क्यूब का 0 से 90 2/3, कॉस की पावर 4 का 3π/16। ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन के लिए भी यही वैल्यूज है, ठीक है, क्योंकि किंग लगा दोगे ना तो वही आ जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखना है, 2 × 2/3, नहीं तो आप एग्जाम में फिर फायदा नहीं है, मतलब फिर उसमें ना। अच्छा, नेगेटिव आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ऐसा नहीं इक्वल टू 0 तो है नहीं ना, हमेशा पॉजिटिव है तो वैल्यू फाइनाइट पॉजिटिव आने वाली है। ये 2 ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हो। बच्चों, अगला सवाल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, है ना, -2 से 2 साइन स्क्वायर dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बच्चों, इसको आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये कि आप पीस वाइज डिफाइन कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस आपको पता है, तो अगर x/π का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है, तो अगर x का वैल्यू -π से 0 है और 0 से पाई है, तो -π से अगर 0 है x का वैल्यू, तो यहां पर जो नंबर है उसका जो रेंज है x/π का, वो कितना आएगा, -1 से 0। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। और x अगर 0 से पाई है, तो यहां पर जो नंबर है उसका रेंज कितना आएगा, 0 से 1। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। और -π से 0 का ये -2 से 0 सबसेट है। 0 से पाई का 0 से 2 सबसेट है। तो मान लो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया, -2 से 0 और 0 से लेकर के 2, तो ऊपर मेरा साइन स्क्वायर बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा आपका, -1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, -हाफ, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर आपका 0 ही बन रहा है, तो 0 प्लस हाफ है ना, 0 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, हाफ साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा नहीं इंटीग्रेट कर लो, इतना दिमाग लगाओ कि साइन स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, या 2 साइन स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, ऐसे सोच लो। 2 साइन स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। जैसे मान लो 2 साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाया, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा 0 पर 0, है ना। तो -2 से जो 0 का एरिया है और 0 से 2 का जो एरिया सेम होगा, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 2 और इंटीग्रेशन -2 से 0 एरिया सेम आएगा। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या होगा, ये और ये दोनों जो है वो कट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है ना, I1 -I2, और I1 और I2 की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। ये एक तरीका था पीस वाइज ब्रेक करना, है ना। दूसरा थॉट जो है जो आपको आ सकता है इसमें, वो और बताया था। तो मेथड 2 बच्चों इसमें ये है कि, है ना, आप ये सोच सकते हैं -a से a अगर दे रखा है, तो फंक्शन चेक कर लेते हैं, ऑड है कि इवन है। तो आप न्यूमरेटर में आराम से देख सकते हैं कि आपका x की जगह -x है, तो ये आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x/π, ठीक है, +1, करेक्ट, सॉरी +हाफ। बच्चों, अब आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए जो मैंने आपको क्लास में कराई थी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, है ना, ये वैल्यू बराबर होती है 0 के, -1 के। 0 जब x क्या है, आपका इंटीजर है, -1 जब x आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, जब x इंटीजर है, वो तो बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स पर ही होता है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व आप पॉइंट्स पर तो इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट के द्वारा जो आपने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, वो जो पतला सा स्लिम ट्रिम धागा बनेगा, उसका एरिया 0 है।
तो आप केवल उन जगहों पर ही एरिया कंसिडर करें जहां पर सिग्निफिकेंट एरिया हो, जहां पर कई सारे पॉइंट्स हो, ग्राफ लंबा चौड़ा ग्राफ हो। पॉइंट्स पर यू कैन इग्नोर, है ना। तो फिलहाल अपन इस वाली डेफिनेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर कहीं होगा भी x बाय पाई इंटीजर, वैसे तो 0 ही है, कैन इग्नोर द एरिया। हाँ, तो नेगेटिव है ये, तो ऊपर तो रहा आपका सेम, और नेगेटिव वाले का कितना होता है, -1 माइनस दिस, तो -1 माइनस एक्स बाय पाई और +1/2। बच्चों -1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा आपका, -हाफ, और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई, और ऊपर आ रहा है बच्चों आपका sin² x। ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ फंक्शन आ गया, ये कितना आ गया आपका, ऑड आ गया ना, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमें पहले ही पता है कि भी ऑड का इंटीग्रेशन तो आपका 0 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चारों क्वेश्चन हो गए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, मजा आया होगा आपको रिवाइज करने के अंदर। और बने रहिए हमारे साथ, और रेगुलर डिसिप्लिन बनाइए, रिलीजियसली फॉलो करिए कि यार मुझे सुबह उठ करके जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आपको रेगुलरली हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4 बार, डिपेंडिंग कि आप अपनी प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पर हैं, कितने टॉपिक आपके हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप तय कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।